हेलो गाइस, नमस्कार। दिस साइड शुभम स्वर्णकार और आप सभी का बहुत दिनों बाद एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। तो गाइस देखो, सूचना सहायक का एग्ज़ाम जो है 21 जनवरी को है, अप्रोच कर रहा है बहुत जल्दी जल्दी। और इसी सीक्वेंस में कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक पीडीएफ दी थी कि भाई आप लोगों को इस बुक में, जो कंप्यूटर विज्ञान की ऑब्जेक्टिव बुक थी, उसमें जहाँ पर भी डाउट है तो आप लोग सबका जो है गूगल फॉर्म मैंने आपको दिया था वो भर दो। ठीक है, तो आपने भरा, मैक्सिमम मैंने देख लिया, तकरीबन 20 जो है क्वेरी आई है कि भाई 20 जो है प्रश्न इस बुक में एरर है। ठीक है, इन सारे 20 प्रश्नों को मैं सॉल्व करवा देता हूं। अगर आपको इन प्रश्नों के अलावा भी कोई एरर दिखे तो गूगल फॉर्म जो है उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ताकि अगर इनके अलावा भी क्वेश्चन अगर आपके बनते हैं, और ध्यान रखना इनके अलावा हो तो ही गूगल फॉर्म भरना, ताकि मैं उसकी एक क्लास जो है विद इन 2 और 3 डेज ले लूँगा, है ना। तो इस गूगल फॉर्म को भर देना, ठीक है। बाकी इसी सीक्वेंस में जो जो प्रश्न है जो आपने लिखे हैं, जैसे 70 नंबर पेज पे 124 नंबर प्रश्न बुक में बी दिया गया है और उत्तर डी होगा, तो ये भी आप लोगों को इमेज यहाँ पर नजर आती रहेगी, सबको देखते रहना, ठीक है। तो मैं सॉल्व करवा देता हूँ इसी सीक्वेंस में। 124, 63, फिर 28, 32, 29 प्रश्न क्या है, और अगर उत्तर गलत है तो सही क्या होगा, और सही है तो सही है, और ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है, देखो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है 124 नंबर है, और ये कहाँ पर है, कितने नंबर पेज पे है, तो मैं ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। ये है आप लोगों का 70 नंबर पेज पर 124 नंबर प्रश्न है सबसे पहला। तो 124 नंबर प्रश्न जो है वो क्या कहता है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है तो माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, प्रिंटर जो है वो इनपुट नहीं है। जबकि किताब में जो है बी ऑप्शन मार्क हो गया है, इसको आप सभी लोग जो है डी कर देना, ठीक है। 124 में डी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर। बात करता हूं अगला प्रश्न कौन सा और कितने नंबर पेज पे, तो 173 नंबर पे 63 नंबर प्रश्न, 173 पे 73 नंबर जो है आपका 63 नंबर प्रश्न है जो है आप लोगों का ये वाला। चलो भाई, तो देखिएगा वाईफाई और वाईमैक्स के बारे में कथन सही कौन सा है। पहला कथन कहता है कि वायरलेस कनेक्शन बनाने के लिए वाईफाई जो है वो रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, तो बिल्कुल सही बात है, रेडियो वेव का ही प्रयोग करता है, ठीक है, रेडियो वेव्स का ही प्रयोग करता है। क्लियर। हाँ, दूसरा, वाईमैक्स कनेक्शन देने के लिए स्पेक्ट्रम का उपयोग करता है, ठीक है। वाईफाई को IEEE 802.11x मानकों के तहत परिभाषित किया गया है, जबकि वाईमैक्स जो है वो IEEE 803.16.y के तहत परिभाषित है। ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। वाईमैक्स जो है वाईफाई की तुलना में तुलनात्मक रूप में बड़े शहरों में, हाँ वाईमैक्स का मतलब ही है कि बड़े शहरों में या गाँव में जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं होती, वहाँ पर बिजली की जो लाइनें होती हैं उनके माध्यम से पहुँचाया जाता है। ये बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में प्रश्न आया था। तो इसका राइट आंसर जो है बुक में दिया गया है सी, 1 एंड 2, जबकि इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का डी। तीनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्लियर। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है हमारे पास में वो है 30 नंबर पेज पर 28 और 30 पर ही 32, दो प्रश्न करेंगे, 28 और 32, पेज संख्या 30। चलो, तो 28 4 बिट्स द्वारा कितनी अलग अलग संख्याओं का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, मतलब 1 1 1 1। अगर मैं इसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 ऐसे लेके जाऊं, तो लास्ट जो है हमारे पास में, लास्ट जो है 2 की पावर 4 है, तो हम लोग सीधा सीधा इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 4 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहां पर आंसर बुक में बी दे रखा है, जबकि राइट आंसर होगा यहां पर ए। क्लियर। यहां पर आंसर में भी वैसे 16 ही लिखा गया है, तो प्रश्न संख्या 28 का आंसर हो जाएगा 16, ठीक है। 32वां सेम पेज पर, त्रुटि की जांच के लिए जो मूल ASCII कोड है उसमें प्रत्येक बाइट की अंतिम आरक्षित बिट के कितने बिट्स का उपयोग करती है, तो अंतिम आरक्षित बिट जो है वो 7 वाले के अंदर आपका काम होता है, 8वां तो स्टोरेज के लिए जनरली यूज करते हैं। तो यहां पर आपका आंसर बुक में भी सी है और आंसर भी आपका फाइनली सी ही होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न के बाद में कौन सा पेज नंबर है भाई, 139 नंबर पे 29 नंबर प्रश्न,
139 पेज और 29 नंबर प्रश्न ये रहा। एमएस एक्सेल 2019 में वर्कशीट के निचले दाएं कोने यानी कि लोअर राइट कॉर्नर पर अंतिम उपयोग किए गए सेल में सेल के चयन का विस्तार करने के लिए, यानी कि जो अभी तक है वहां तक विस्तार करना है, तो आपके पास शॉर्टकट कुंजी कौन सी होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड, और इसका आंसर भी बुक में भी ए ही है। तो इस प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न बुक में भी ए है और राइट आंसर भी आपका ए ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 137 नंबर पर 19 नंबर प्रश्न, 137 का 19। एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं? तो कंट्रोल प्लस 1 का करते हैं। आंसर भी यही है, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल सही प्रश्न है, कोई चेंज नहीं होने वाला। 19 का बी ही है और बी ही होगा। ठीक है, चलो अगला 148 नंबर पेज पर 91 नंबर प्रश्न, 148 पर 91 नंबर प्रश्न। एमएस एक्सेल 2007 में गोल सीक कमांड जो है वो कौन से मेन्यू में होता है? सूचना सहायक 2013 में पूछा गया था, डेटा टैब में होता है, और आंसर जो है यहाँ पर सी दे रखा है 91 में। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर चेंज कर लेना, और यहाँ पर वैसे लिखा भी है, देखो एमएस एक्सेल में डेटा टैब में जाना है ना, डिस्क्रिप्शन सही है, ऑप्शन गलत मार्क हो गया है, तो यहाँ पर आपका 91 का सी नहीं होकर के 91 का डी हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न 91 हो गया हमारा। फिर 161 पर 55 नंबर प्रश्न, 161 पर 55 नंबर प्रश्न, ये रहा 55। हैंडआउट्स में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सूचना सहायक 2008 का। तो इसके लिए हम लोग हैंडआउट मास्टर का यूज करते हैं। किताब में बी ऑप्शन मार्क किया गया, स्लाइड मास्टर जो गलत है इसको सही कर देना, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, सी ऑप्शन होगा। हैंडआउट में हेडर फुटर डालने के लिए स्लाइड मास्टर नहीं होता है, ये आप लोगों का हैंडआउट मास्टर होता है। ठीक है, हैंडआउट मास्टर का यूज किया जाता है। क्लियर? तो 55 का बी नहीं होकर के सी हो जाएगा। चलें भाई, अगला प्रश्न कौन सा है? 55 के बाद में है 72 नंबर पेज पर 140, 72 नंबर पेज पर 140। चलो, इनमें से कौन सा मेल नहीं खाता है? देखो भाई, माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, और सीपीयू जो है केवल और केवल प्रोसेसिंग डिवाइस है। ठीक है, अब अंतर देखें तो ये दो अलग अलग है, लेकिन जब इन तीनों को देखें तो ये आप लोगों की पेरिफेरल डिवाइसेस है, ये तीनों आप लोगों की पेरिफेरल डिवाइसेज है, जबकि यह आप लोगों की प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो आंसर किताब में भी डी है और यहां पर भी डी ही होगा, इसमें कोई चेंज आपका नहीं होगा। 140 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सीपीयू। अगला 75 नंबर पेज पर 155 नंबर प्रश्न, 75 नंबर पेज पर 155 नंबर प्रश्न, ये देखो, कीबोर्ड की कौन सी कुंजी हमें लाइन की स्टार्टिंग में लेके जाती है? 6 जुलाई 2013 को हुआ था। तो देखो, लाइन के प्रारंभ में होम बटन लेके जाता है, यहां पर टैब दे रखा है, आंसर जो गलत हो जाएगा। प्रश्न 155 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 155 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला नंबर प्रश्न जो है वो आपका हो जाएगा 155 के बाद में 247 नंबर पेज का 139 नंबर, 247 नंबर पेज का 139। कौन सा हार्डवेयर एक निजी नेटवर्क के संसाधनों को अन्य नेटवर्क के यूजर्स से, जिसे हम लोग अनऑथोराइज्ड एक्सेस बोलते हैं, उनसे बचाता है? सूचना सहायक 2013 का पेपर है, और जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकता है वो आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर फायरवॉल। आंसर ए मार्क है यहाँ पर, जो गलत हो जाएगा। राइट आंसर 139 का बी हो जाएगा। हालांकि डिस्क्रिप्शन जो है वो फायरवॉल की ही है, ये बी की जगह ए मार्क हो गया। ठीक है, हाँ, तो 139 नंबर में बी होगा, ए नहीं होगा। ठीक है, चलो 139 के बाद में अगला प्रश्न जो है वो है आपका 84 नंबर पेज पर, 84 नंबर पेज पर 45 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? तो देखो भाई, टीचिंग मशीन, मशीन यानी कि हार्डवेयर। ठीक है, चार्ट ओरिजिनल होता है, चार्ट हम लोग लेके जाते हैं, ये भी आप लोगों का हार्डवेयर हो गया। स्लाइड जो है वो आप लोगों का सॉफ्टवेयर है।
ठीक है। ऑडियो विजुअल कैसेट, ये जो कैसेट होती है ये आप लोगों की क्या है, हार्डवेयर, ठीक है। अब जो स्लाइड बनी है वो आप लोगों की क्या है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, प्रश्न कहता है क्या सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। हमारे पास में तीन ऑप्शन है, तीन चीजें सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर केवल एक है। तो प्रश्न उल्टा पूछ लिया, कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, यह पूछना चाहिए था कौन सा सॉफ्टवेयर है। अगर है होता तो सी आंसर होगा, बाकी इसमें स्टार मार्क किया गया है जो बिल्कुल बिल्कुल सही है। 45 में स्टार ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न के बाद में 75 पे 155, 75 पे 155, 75 पे 155, कीबोर्ड की कौन सी कुंजी पंक्ति के आरंभ में लेके जाती है। अगेन देखो होम बटन हो जाएगा, यहां पर भी टैब मार्क है, सी ऑप्शन होगा 155। ये शायद अभी हमने कर लिया था, ये रिपीट प्रश्न आ गया ना। चलो ये प्रश्न इसलिए तो 2 बार पूछ लिया गया है। अगला 155 पे 70 नंबर पे 124, 70 नंबर पे 124, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। अब ये भी हो गया, देखो ये अब क्योंकि एग्जाम अलग अलग है, ये लाइब्रेरियन में आ गया आपका, माउस होता है, जॉयस्टिक होता है, कीबोर्ड होता है, प्रिंटर नहीं होता है। 124 का डी आंसर हो जाएगा, सबसे पहला प्रश्न यही था, ठीक है। यहाँ पर बी मार्क है, ठीक है, राइट आंसर आपका डी होगा। 124 नंबर भी आपका क्लियर, मल्टीपल आ गया इसलिए। अब ये बोल रहे हैं सर कि ये कुछ लिखा है लेकिन प्रश्न नंबर नहीं है, तो ये छोड़ दिया मैंने। अगर देख रहा है कोई बंदा तो प्रश्न नंबर लिख के वापस गूगल फॉर्म भरना। 249 का चौथा, 249 पेज नंबर पे चौथा प्रश्न। चलो ये कहता है कि भाई क्यूआर कोड के बारे में सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो देखो भाई, क्विक रीड इसका पूरा नाम, तो ये गलत है क्योंकि इसका पूरा नाम क्विक रेस्पॉन्स होता है ना, क्विक रेस्पॉन्स होता है। इट इज अ 2 डायमेंशनल बार कोड, हाँ बार कोड ऐसे होते हैं, जब इसको ऐसे यूज करें तो ये आपका क्यूआर कोड बनता है, सही बात है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर क्रिप्टो करेंसी वॉलेट एड्रेस, बिल्कुल यूज नहीं हो सकता क्योंकि इसको किसी भी मोबाइल से जो है एक्सेस किया जा सकता है। जैसे हम लोग पेटीएम में क्यूआर कोड एक्सेस करते हैं, रखले की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है, इसलिए इसका यूज़ नहीं करते हैं। किताब में इसका आंसर सी है, यानी कि केवल 2, और फाइनल भी केवल 2 ही रहेगा, चौथे का सी, कोई करेक्शन नहीं होगा इस प्रश्न में, ठीक है। ये स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कंप्यूटर साइंस में 26 मार्च को पूछा गया था। चलो अगला है 252 पे 19, सोल जो है वो सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज होगा, ए ऑप्शन सही है। किताब में डी दे रखा है जो गलत है, ठीक है। हालांकि फुल फॉर्म जो है वो सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज है यहाँ पे, और ये यही है, केवल ऑप्शन नंबर गलत मार्क हुआ है, बाकी बिल्कुल सही है। 19वें का राइट आंसर होगा आपका ए, ठीक है। चलो फिर है 216 पेज पे 331, 216 पेज पे 331, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का कौन सा फ्लेवर काम में लिया जा सकता है जब एक ही आईपी एड्रेस से कहीं यूजर ग्लोबल इंटरनेट से कनेक्ट हो सके। तो इसके लिए हम लोग पीएटी का यूज करते हैं, तो इसका नाम होता है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। यानी कि डी किताब में बी मार्क है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगेन देखो इसका डिस्क्रिप्शन तो पेट का ही है, आंसर तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन सही है लेकिन मार्क गलत है। वो कहते हैं ना कि हमें सर फिर भी मार्क और उसमें डिस्क्रिप्शन में कंफ्यूजन हो जाता है, तो वही बात है, ठीक है। तो 331 का डी आंसर हो जाएगा, बी नहीं होगा, ठीक है। 331, उसके बाद में हमारे पास में है 324 नंबर, 215 पेज पे 324, 215 पेज पे 324, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट जो है वो प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है, बिल्कुल सही है। ना तो हार्डवेयर है, ना तो सॉफ्टवेयर है, ना प्रोग्राम है, डी आंसर इसमें है, डी ही इसका सही आंसर होगा। 324 में डी बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर है हमारे पास में 84 पेज का 45 नंबर प्रश्न, 84 पेज का 45 नंबर प्रश्न। 45 मैंने क्यों नहीं लिया है, क्योंकि मैंने 50 ले लिया है। 45 नहीं लेने का रीजन क्या था भाई, शायद वो प्रश्न या तो सही है या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। हाँ यहां पर आ जाओ, 50 नंबर प्रश्न ले लिया है मैंने, या शायद ये प्रश्न रिपीट है। स्टार मार्क 45 जो है
ये देखो यहाँ पे 84 पे 45, ये रिपीट है इसलिए मैंने वापस नहीं लिया। ठीक है, हम चलेंगे 58वें पेज का 50 नंबर प्रश्न। 58 के पेज का 50 नंबर। हाँ, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं? तो देखो भाई, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और एक प्रिंटर होता है आपका थर्मल प्रिंटर। ठीक है, यहां पर बी दे रखा है, जबकि राइट आंसर यहां पर डी होगा। ठीक है, बी नहीं होगा, यहां पर डी होगा। ठीक है, वैसे यहां पर डिस्क्रिप्शन भी ठीक है, लेजर, इंकजेट और थर्मल प्रिंटर होते हैं नॉन इम्पैक्ट के उदाहरण, तो यहां पर डी आंसर हो जाएगा, बी नहीं होगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है 77 नंबर पे 75 पे 155। अब ये 155 यहां पर ऑलरेडी रिपीट है इसलिए मैंने वापस नहीं लिया। 77 नंबर पेज का पहला प्रश्न, 77 नंबर पेज का पहला, अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगी नहीं है? कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगी नहीं है? तो ये आप लोगों का हो जाएगा। यहां पर देखो, ध्यान से देखो कि विश्लेषण करने के लिए कौन सा उपयोगी नहीं है, नॉट ए यूजफुल। ठीक है, तो ये जो है यहां पर आंसर है वो है आपका SPSS। यहां पे SSPS नहीं होगा, SPSS। ठीक है, फुल फॉर्म भी देखो, सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर सोशल साइंस, है ना। यानी कि ये आप लोगों का थोड़ा सा डेफिनेशन अलग है, एक नाम की डेफिनेशन। ये SSPS जो है यहाँ पे आएगा, SSPS। SPSS जो है यानी कि बी ऑप्शन जो है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस, तो SPSS इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इतने ही मैंने जो गूगल फॉर्म भरवाया था आप लोगों से, मुझे यही क्वेरीज मिली। ये सारे सोल्यूशन मैंने करवा दिए हैं, जो चेंज है वो चेंज है, जो नहीं है वो नहीं है। ठीक है, अभी भी अगर आपको लगता है कि इस पूरी बुक में कहीं पर भी कोई एरर है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, जिसमें आप लोग डिटेल डाल करके अपनी क्वेरीज डाल दीजिएगा। मैं आपको संडे से पहले पहले जो है उनके भी सोल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।